इसलिए नहीं अच्छा लगा। या तो आप खुल के बोलो और आप हमारे सामने अलग बात करते हो, फिर बहन बोलते हो, और जहाँ बहन वहाँ भाई। तो फिर जहाँ बहन खुल के खड़ी है तो आप भी खुल के खड़े हो। आओ ना, मर्दों की तरह सामने से बात करो। चलो, हम औरतें मर्दों को पीछे छोड़ के बात करते हैं, तो आप लोग तो मर्द हो। और मुझे वो वाला रोल मज़ा नहीं आता, गरीब माँ, दुखी माँ, खांसने वाली माँ। सूट नहीं करता एक्चुअली। कभी झगड़ा हुआ है किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से यार? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। देखिए आज मेरे साथ कौन है बात करने के लिए। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा की बहुत ही चर्चित अभिनेत्री जे नीलम, जो कई सुपरस्टार स्टारों की मम्मी बन चुकी हैं, भाभी का किरदार निभाया है, अलग अलग किरदार निभाए हैं, ऐसे कि भाई तालियां बजती हैं, सीटियां बजती हैं। बहुत स्वागत आपका देसी भारत पर। पहली बार हो रहा है आपका इंटरव्यू? जी, नमस्कार, प्रणाम। रउआ सबके प्रणाम। अपन आशीर्वाद यही तरह बनाए रखी। और बिल्कुल आपको बताया कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, एम्पा इलेक्शन, अभय सिन्हा साहब जीत चुके हैं, जिसमें एक बहुत ज़्यादा अहम योगदान नीलम जी का भी था। आप भी कमेटी में हैं, आपको भी जीत की बधाई। और पहले से ही पता था कि भाई जीत होनी है? कितनी मेहनत की, थोड़ा बताएं। हाँ, मेहनत तो बहुत की और पूरी टीम ने की मेरी। और जीत तो होता ही है, क्योंकि जीतना है के लिए ही तो लड़ते हैं हम। तो जीते बगैर कैसे वापस आते हैं। अच्छा, कई और विरोधी। सबसे खुशी की बात कि अभय भैया के बहुत साल के मेहनत के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद प्रेसिडेंट बनना, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की। और बहुत मतलब इतने साल इंडस्ट्री में है, कुछ हासिल किया ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको देखा क्योंकि देसी भारत भी लगातार इम्पा इलेक्शन फॉलो कर रहा है, जी, बहुत जी, काम किया हमने भी। जी। आपको भी मैंने देखा, अभी कुछ देर पहले ही देखा, एक डायरेक्टर के ऊपर आप ले दे के चढ़ी थी, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैडम इसलिए उनको डांट रही थी क्योंकि वो अपोजिट पार्टी में चला गया था, जो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब वो इसलिए नहीं सोचिए। अच्छा लगा। या तो आप खुल के बोलो और आप हमारे सामने अलग बात करते हो, फिर बहन बोलते हो, और जहाँ बहन वहाँ भाई। तो फिर जहाँ बहन खुल के खड़ी है तो आप भी खुल के खड़े हो। फिर आप दो तरफा बातें मत करो। नहीं करो ना। बहुत लोग गए मेरे जानने वाले उस पार्टी में, मुझे नहीं शिकायत है, मुझे गुस्सा नहीं है, क्योंकि बोल के गए हैं। ठीक है, वहाँ भी कुछ लोग अपने थे, यहाँ भी अपने, सारे ही अपने थे। लेकिन छुपाओ मत, वो फिर वो वाला खेल मत खेलो कि नहीं नहीं डबल गेम नहीं। हाँ। डबल गेम में। आओ ना, मर्दों की तरह सामने से बात करो। चलो, हम औरतें मर्दों को पीछे छोड़ के बात करते हैं, तो आप लोग तो मर्द हो। जी, नीलम है ये, ठीक है। आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई हमेशा रो रही हैं, हंस रही हैं, लेकिन अंदरूनी गुस्सा जो है वो अभी आप देख पा रहे हैं, ये रियलिटी। खैर, जीत तो हो ही गई। जी, अब आप बता दें भाई, भोजपुरिया वैसे तो बहुत भाषाओं का यूनियन है, लेकिन जी। स्पेशली भोजपुरी सिनेमा को आपकी कमेटी की तरफ से क्या कुछ मिलने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भोजपुरी सिनेमा, गुजराती सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, बंगाली, नहीं। जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितनी भी हमारी भाषा है, रीजनल है, उन सब के लिए इम्पा है। और इम्पा इन सब की मदद करेगी जिसको जहाँ जैसी ज़रूरत होगी। पर्टिकुलर एक भाषा के लिए इम्पा कुछ नहीं करती है। इम्पा सबके लिए करती है और सारे प्रोड्यूसरों के लिए करती है। ज़्यादातर हम देखते हैं सभी फिल्मों में आप होती ही हैं, आप अभी यहाँ हैं, कैसे मिल पाता है इतना टाइम? नहीं, इलेक्शन के टाइम तो हमको फिल्में छोड़नी पड़ती है। इस बार तो चलिए 20-25 दिन का ही मेहनत था, नहीं तो हमको तो 3-3 महीना लगना पड़ता है। तो फिर वो मैनेज करते हैं, या तो फिल्म छोड़ते हैं या रिक्वेस्ट करते कि थोड़ा आगे बढ़ा लो। चलिए, जे नीलम जी से कुछ अंदरूनी बात करते हैं, लाइक कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये बताएं, कंट्रोवर्सी नहीं लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, अब तो अभय सिन्हा साहब को आपने जिता दिया, बहुत बड़े मेकर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, उनकी तो हर फिल्मों में आप ही रहेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा लाइक रोल नहीं होगा तो कैसे रहूँगी। और मुझे वो वाला रोल मज़ा नहीं आता, गरीब माँ, दुखी माँ, खांसने वाली माँ। सूट नहीं करता एक्चुअली वो रोल्स। तो अगर मेरे लाइक वैसा कोई रोल नहीं होगा तो नहीं करूँगी, जिसमें होगा तो डेफिनेटली करूँगी। अच्छा, रियलिटी तो ये भी है कि आज की तारीख में भोजपुरी सिनेमा में भी जिन माँओं के किरदार करने के लिए अभिनेत्रियों को लाया जा रहा है, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा काम वगैरह यहाँ वहाँ छीना है कभी आपका? बहुत सारी माएँ आ हाँ, गई हैं तो। जाता है ना। खास करके वो यूपी वाला जो भी चक्कर है। और दूसरा, अच्छा, मतलब हमको वो बुलाना मतलब हाथी बुलाना। हाथी बुलाना। अच्छा, बहुत ख्याल तो रखना पड़ता है आपका। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो जाता है। बताइए ना, मतलब। लेकिन जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर को लगता है कि ये रोल नीलम ही करेगी, तो वो नीलम ही करती है। नीलम ही करेगी। दोस्तों, मैं बातों का सिलसिला जारी रखूंगा, लेकिन उससे पहले नीलम जी से पूछते हैं, क्यों प्रोड्यूसर्स मतलब आपने कहा कि भाई हाथी को पालने जैसी चीज़ें, ऐसा क्या खर्चा है जी आपका? मेरा खर्चा नहीं वैनिटी है। वैन तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, वैनिटी वैन आपको नहीं, मिलेगी। वैनिटी नहीं मांगती नहीं मांग। ना। ऐसा मेरा खर्चा है। क्या होता है कि आजकल यूपी में बहुत फीमेल आर्टिस्ट हो गई हैं। बनारस में, लखनऊ में, और भी कानपुर वगैरह, जहाँ जहाँ भी, इलाहाबाद में। तो लोग सोचते हैं कि अब बॉम्बे से बुलाएंगे,
फिर फ्लाइट का खर्चा हो जाएगा, होटल का खर्चा होगा, ये होगा। तो कुछ आर्टिस्ट बनारस वाले जो होते हैं, अगर बनारस में फ़िल्म हो रही है तो वहीं के वहीं करके घर चले गए। लखनऊ में ज़्यादातर फिल्में होती हैं तो वो घर चले गए। तो नहीं, लेकिन उनको जे नीलम वाली बात तो नहीं मिलती नहीं? नहीं मिलती है तो फिर बुलाते ही हैं जे नीलम अच्छा, को। मिला जुला करके आपने दर्द से कराहा है, मतलब आप भी उन बिहारी कलाकारों में शामिल हैं जिनको यूपी की फिल्मों से हटाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है? नहीं, दर्द नहीं है। मुझे ये लगता है कि वक्त से पहले नहीं, तकदीर से ज़्यादा नहीं, और जो होगा मेरी तकदीर में वो आएगा ही। अच्छा। तो किसी कलाकार से कोई रश नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, दर्द भी नहीं है। काम कलाकार तो वो लोग भी हैं, काम उनको भी मिलना चाहिए, हाँ। तो काम उनको भी करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें सच्चाई है क्या कि बिहारी कलाकारों को नहीं मिल रहा भोजपुरी फिल्मों में काम, स्पेशली यूपी में जो शूटिंग होती है? मुझे लगता है कि जो भी जितने भी वहाँ से कलाकार लेते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ अच्छे कैरेक्टर की, अच्छे रोल की ज़रूरत है, तो उस टाइम मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये नहीं देखते कि वो कौन से प्रांत से, कौन से देश से आ रहे हैं, ले लेते हैं। ले लेते हैं। चलिए आते ठीक ही है। अच्छा, कभी झगड़ा हुआ है किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से यार, जो मैं तो कैसे ऐसे ट्रीट ही, करती है बताओ ना थोड़ा सा। मुझे वो झगड़ा करना ही नहीं पड़ता है ना, खाली आवाज़ जाती है कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं, बस हो जाता है। अच्छा, मुझे कभी लड़ना ही नहीं पड़ता है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच नीलम जी, हमसे इतनी ज़्यादा बात करने के लिए। आज तो बड़ी बिजी हैं आप, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कभी स्टूडियो आएँ, फुर्सत में बैठ कर बात करेंगे। फिलहाल पूरा भोजपुरिया दर्शक आपको सुन रहा है, देख रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आह, पहले ही कहनी है कि रउआ लोग के प्रणाम, रउआ लोग के आशीर्वाद चाहिए। अपन सेहत के ध्यान रखी, अपन ख्याल रखी, और हमनी के फिल्म देख के हमनी के प्यार देते रही। क्या बात है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।